मानस श्रृंखला में आज का विषय उदारता। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर सृष्टि के हर अंश में विद्यमान है। सब में एक ही आत्मा होने से सबको समान भाव से देखना, हर एक में ईश्वर की छवि देख पाना ही सही अर्थों में उदारता का जन्मदाता है। इसका अर्थ दानवीर कर्ण अथवा राजा बलि होना नहीं है, किंतु ये अर्थ अवश्य है कि आत्मिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उदारता से ही संभव है। जीवन में जहां दया, करुणा जैसे भावों को महत्वपूर्ण माना गया है, अभ्यंतर ध्यान की आवश्यकता पर बल दिया गया है, वहीं उदारता को उनसे भी ऊपर की श्रेणी में माना गया है। उदारता का साधारण अर्थ देना है। देना भी केवल अर्थ प्रधान नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के किसी भी अंश को किसी अन्य की सहायता के लिए निस्वार्थ खर्च करना उदारता की संज्ञा में आता है। इसमें भावनाओं की मुख्य भूमिका रहती है। देने का फल भी भावनाओं के अनुरूप ही प्राप्त होता है। आपको देना भी पड़े और मन देने को राजी नहीं हो, मजबूरी में, आज्ञावश अथवा किसी अप्रिय को देना पड़े, तो उदारता में भावनाओं की भूमिका समझ में आ सकती है। देने के संबंध में स्नातक को गुरु का उपदेश होता है। हिया देयम मिया देयम संविदा देयम, अर्थात लज्जावश देना हो तो देना चाहिए, डर से देना हो तो भी देओ, सोच समझकर देना हो तो भी देओ, देखा देखी देना हो तब भी देओ। मानव के लिए दान परंपरा को उत्कृष्ट माना गया है। देवताओं के लिए इंद्रिय दमन को कल्याणकारी माना गया है, तो असुरों के लिए दया को तथा मानव के लिए दान को कल्याणकारी माना गया है। इसी प्रकार सोच विचार कर देने तथा संकल्प करके देने को विवेकजन्य कार्य बताया गया है। जो कुछ दिया जाता है उस पर चूंकि हमारा प्रभुत्व छाया रहता है, अतः वही सही अर्थों में दिया जाने योग्य है। ये बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति बिना किसी को कुछ भी दे देना आसान नहीं है। उदारता के सही अर्थ में स्वभाव के रईस और फकीर एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वे देने के लिए आगा पीछा नहीं सोचते, उन्हें तो देना है। वे मूल्य का आकलन भी नहीं करते। जहां जी में आया दे दिया। दान कर आदमी परिपूर्ण हो जाता है। स्वयं के किसी लाभ के लिए देना उदारता की श्रेणी में नहीं आता। वह तो शुद्ध व्यापार है। अपने दिए को गिनाना या उसके बदले कुछ अपेक्षा करना भी व्यापार है। वहां आत्मा का धरातल नहीं होता है। देने की भाव भूमि ही उदारता की जनक है। भाव न शरीर में पैदा होते हैं न ही बुद्धि में, अतः उदारता ईश्वरीय कार्य है जो सर्वोच्च श्रेणी में आता है। इसके विपरीत परिग्रह के त्याग की बात लगभग सभी धर्म और संप्रदायों में की जाती है। संग्रह लोभ का सूचक है। इससे स्वार्थ बुद्धि पैदा होती है जो व्यक्ति को स्वयं पर केंद्रित करती है। व्यक्ति देने के बजाय लेने की सोचता है। वह इसके लिए किसी को कष्ट में डालने की भी सोच सकता है। दूसरों को कष्ट में देखकर यदि आपके मन में करुणा जागृत नहीं हो तो उसे इंसान कैसे कहा जा सकता है? अतः लोभ को दुखों का फल कहा गया है। उदारता भीतरी भी होती है और बाहरी भी। वैसे तो इसका जन्म पहले भीतर ही होता है। बाहर तो फूटती दिखाई पड़ती है, बाहरी तो स्थूल रूप होता है। वास्तव में तो उदारता भीतर मन की धरती पर ही पैदा होती है। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन के यथार्थ को समझने लगता है, सृष्टि के साथ स्वयं को देखने लगता है, उसके मन में अन्य प्राणियों के प्रति स्नेह का भाव पैदा होने लगता है। वह दूसरों की सहायता के लिए निकल पड़ता है। उसका आचरण बदलने लगता है, अनावश्यक को छोड़ने लगता है। वह दूसरों की बात को सुनना, उनके दर्द को बांटना शुरू करता है। उदारता के मूल में दूसरों के प्रति प्रेम ही मुख्य भाव है। इस प्रेम के कारण ही व्यक्ति उदार बनता है। देकर वह एक विशेष आनंद का अनुभव करता है। देते रहने के साथ साथ आनंद भी बढ़ता जाता है। उदार व्यक्ति सोचता है
कि किसी चीज पर उसका प्रभुत्व नहीं है, वह तो मात्र रखवाला है। हर चीज किसी न किसी को जरूरत पर देने के लिए ही उसके पास रखी हुई है। इस प्रकार उसकी करुणा में नए अंकुर फूटते रहते हैं। मन का धरातल निर्मल होता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है, आनंद का भाव बढ़ता जाता है। क्योंकि सुख की तरह आनंद के साथ दुख नहीं जुड़ पाता, अतः दुख वहां होता ही नहीं। जो केवल देने के लिए जीता है वह तो साक्षात ईश्वर ही है। हमारी परंपरा में बांटकर खाना तथा खिलाकर खाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति के मन में भरपूर होने के भाव बनाए रखते हैं। कर्म है तो भी बांटकर खाना बहुत बड़ी बात है। इसके सुख की अनुभूति अलग ही होती है, जो अकेले खाकर नहीं समझी जा सकती। अकेले भोगने वाले के मन में तो भरपूर होने का भाव पैदा ही नहीं होगा, वह तो सदा दीन भाव में ही रहेगा। वैसे व्यवहार में भी देखा जाए तो परिणाम तो केवल देने के ही तो आएंगे, नहीं देने के तो कभी कोई परिणाम आने वाले ही नहीं है। देने के लिए धनी होना ही आवश्यक नहीं है। जो कुछ भी हम अपने पास समझते हैं, भरपूर मानते हैं, चाहे शारीरिक शक्ति हो, बौद्धिक क्षमता हो अथवा करुणा हो, कुछ भी दिया जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल मन की खुलावट की। एक बार मन में उदार भाव आया और आप चल पड़े तो मानो शुरुआत हो गई। जैसे जैसे आपको लगेगा कि मेरे पास देने को बहुत कुछ है, जीवन के रंग बदलते जाएंगे। अपेक्षा और दीनता के भाव तो पास ही नहीं फटक पाएंगे। उदारता भाव शुद्धि का सहज मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, सबके लिए जीने का मार्ग है, स्नेह और जुड़ाव का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम।